ठीक बेटा, लगभग 2 मिनट हो गया है, 2 से 2.5 मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ रिजल्ट के बारे में देखते हैं क्या हुआ, रिजल्ट पास हुआ या फेल हुआ, हमारा प्रोसीजर सही रहा या फिर गलत रहा, चेक करो। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या होता है, एकदम से नहीं बंद करना होता है उसको, जैसे हमने स्लो बढ़ाया था वैसे स्लो घटा के बेटा। ये बेटा मशीन हम लोग की क्लोज हो गई, हाँ बंद हो रही है। और सैंपल को निकालते समय ध्यान रखना, कई बार अर्थिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो बंद करके तब यूज करना, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। अब बेटा देखते हैं क्या रहा रिजल्ट हम लोगों का। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं बेटा, जब भी हम सैंपल को बाहर निकालते हैं तो बहुत ही हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि ब्लड का सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ऐसा हम मान के चलते हैं ना। हाँ, ये प्रोसेस होता है बेटा ब्लड को सेपरेट करने का, अभी देखेंगे हम लोग। अभी आप लोग कुछ बातें कर रहे थे ब्लड के बारे में, कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल, बिल्कुल सही बात। उसी चीज़ के लिए प्रोसेस था कि प्लाज्मा को और ब्लड सेल को हम अलग करते हैं। अभी आपको दिखेगा कि प्लाज्मा को हमने अलग किया है, ब्लड सेल को अलग किया है। इसको निकालते समय बेटा ध्यान रखेंगे, बहुत ही हिसाब से निकालेंगे। ले सब लग ये देखो हाँ देखो कुछ दिख रहा है, ये क्या है, हाँ ये देखो बेटा जो आप बात कर रहे थे ब्लड की डेफिनेशन क्या थी, हाँ तरल संयोजी ऊतक होता है जो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ये देखो बेटा जो ऊपर का एरिया जो येलो कलर का है ये क्या है, प्लाज्मा है। और इसके नीचे जो ये क्या है, ये सभी ब्लड सेल्स है। इसमें भी बेटा सबसे नीचे है आरबीसी, फिर है डब्ल्यूबीसी और फिर है प्लेटलेट्स, ठीक है। और यदि हम ये जरूरी क्यों था बेटा, करना जरूरी क्यों था, बिकॉज जरूरी इसलिए था कि हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर पे कुछ ऐसे टेस्ट हुआ करते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं ना ब्लड टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ ब्लड की आवश्यकता होती है। कि नॉर्मली हमने जैसे ब्लड निकाला था उसी ब्लड से हमारा ब्लड टेस्ट हो जाता था, लेकिन बेटा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए हमें ब्लड कंप्लीट ब्लड की नहीं प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। तो जब हमें प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो प्लाज्मा हमें चाहिए, तो प्लाज्मा हमें ब्लड से निकालना पड़ेगा। उसी प्लाज्मा को और ब्लड सेल को अलग करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है ब्लड सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, जो कौन करता है, ब्लड सेंट्रीफ्यूगल मशीन करती है। अब देख रहे हैं आप लोग, इसमें प्लाज्मा बेटा अलग हो गया है और ब्लड सेल अलग हो गया है। टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मली बॉयल को ओपन करते हैं और पिपेट जानते हैं बेटा, पिपेट आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों को जब ड्रॉप पिलाते हैं किसी ऊपर से वो रबड़ की होती है, उसको पुश करते हैं और डिप करते हैं, फिर लूज करते हैं तो उसमें बढ़ जाता है। उसी तरीके से लंबी सी पिपेट होती है, बस फर्क ये होता है कि जो लैब वाली होती है पिपेट वो लंबी होती है, बच्चों की छोटी होती है। लंबी